चेपाक के मैदान पर महेंद्र सिंह धोनी का एक बार फिर से शोर होगा या फिर लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान यानी कि कमाल लाजवाब केएल राहुल का जोर होगा। दरअसल हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में आज दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की क्योंकि आप देखेंगे तो पिछला मुकाबला जहां पर चेन्नई सुपर किंग्स लखनऊ से ही हार कर आ रही है उन्हीं के होम ग्राउंड में, तो वहीं पर चेन्नई सुपर किंग्स पूरी तरीके से तैयार है इस मैच में चेपाक के मैदान में लखनऊ से बदला लेने के लिए। तो फटाफट बात करते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के पहले एक नजर डालते हैं चेपाक के मैदान पर। चेपाक के मैदान पर चेन्नई सुपर किंग्स का रिकॉर्ड बहुत ही बेहतरीन रहा है। चेन्नई ने उस मैदान पर लगभग 80% मैच जीते हैं और जिस तरीके से फॉर्म में चल रहे हैं चेन्नई के खिलाड़ी, चाहे ऋतुराज हो, चाहे जडेजा हो या फिर मोइन अली या फिर खुद दुनिया के नंबर 1 फिनिशर, नंबर 1 कप्तान, नंबर 1 विकेटकीपर थाला यानी कि महेंद्र सिंह धोनी जिस तरीके से लास्ट के गेंदों में आकर बाउंड्री की बौछार करते हैं, उससे काफी चीजें आप सबके मन से जो है वो क्लियर हो चुकी हैं। फिलहाल हम बात करने वाले इस वीडियो में दोनों टीमों की प्लेइंग 11 का। अगर पहले टीम की बात किया जाए यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स की, तो चेन्नई की टीम में आप देखेंगे रचिन रविंद्र हैं, उसी टीम में आप देखेंगे तो ऋतुराज गायकवाड़ हैं, शिवम दुबे हैं, मोइन अली हैं, रवींद्र जडेजा हैं, यानी कि जो आपके टॉप 5 खिलाड़ी हैं वो आपके ये हो गए। क्योंकि जिस तरीके से रचिन रविंद्र और ऋतुराज गायकवाड़ शुरुआत दिलाते हैं, हालांकि पिछले कुछ मुकाबलों में उस तरीके से शुरुआत दिला नहीं पाए, लेकिन आप फिर भी भरोसा जता सकते हैं चेन्नई के इन दोनों ओपनरों के ऊपर, क्योंकि जब भी चलते हैं तो बेधड़क बेइंतहा वो मारते हैं। गेंदबाज कौन है, कितनी बड़ी उसकी रिपुटेशन है, किस स्तर का प्लेयर है, किस रैंकिंग में वो विश्व में है, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो फिर चाहे ऋतुराज हो चाहे रचिन रविंद्र, दोनों के लिए बातें लागू होती है। दोनों बहुत बेधड़क अंदाज में खेलते हैं, चौके छक्कों की बरसात करते हैं। फिर आप क्या आएंगे अजिंक्य रहाणे, वो अजिंक्य रहाणे जो आईपीएल 2023 से एक अपना अलग इंटेंट लेकर आ रहे हैं। वो अजिंक्य रहाणे जो चेन्नई सुपर किंग्स में खेलते ही मानो लगता है कि उनको कोई ये सीधे उनकी हनुमान जी की शक्तियां याद दिला दी हो कि यार रहाणे आपके अंदर बहुत ताकत, आप बहुत अच्छे क्रिकेटिंग शॉट खेलते हैं, उस तरीके से रहाणे खेल रहे। तो आज आपके पास हो गए अजिंक्य रहाणे, आपके पास हो गए रचिन रविंद्र, आपके पास हो गए शिवम दुबे, और आप देखेंगे तो ऋतुराज गायकवाड़, मोइन अली, जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी, समीर रिजवी एक थोड़ा अचंभित करने वाला नाम रहेगा क्योंकि समीर रिजवी को अभी तो जितने मौके मिले हैं शायद उस तरीके का वो प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं, ना ही उस मौके का वो लाभ उठा पाए। लेकिन धोनी का जो माइंडसेट है, जो चेन्नई मैनेजमेंट का जो माइंडसेट है, वो यही है कि समीर रिजवी अगर चल जाएंगे तो दिन में ही गेंदबाजों को वो सितारे तारे यानी कि चंद्रमा सूरज आप कह सकते सब कुछ दिखा देंगे, क्योंकि समीर रिजवी बहुत ही बेहतरीन खेलते हैं स्पिनरों को। और आप देखेंगे तो स्पिनरों में केएल राहुल की टीम के पास जहां पर रवि बिश्नोई भी हैं, उनके पास कुणाल पांड्या, तो ऐसे में हो सकता है कि समीर रिजवी एक बार फिर से चेन्नई की टीम में प्लेइंग 11 में जगह बनाने में कामयाब रहे। वहीं आप गेंदबाजी में देखेंगे तो दीपक चहर आपके पास है, आपके पास मुस्तफिजुर रहमान है, आपके पास मथीस पथराना जैसा एक दिग्गज गेंदबाज भी है। तो ये टीम जो है जो 11 खिलाड़ी हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं अब लखनऊ सुपर जायंट्स की, क्योंकि आप देखेंगे तो दोनों टीमों की बताने के बाद आपको बताएंगे कि आप अपना प्लेइंग 11 की कप्तान किसको बना सकते हैं। तो दूसरी टीम आप देखेंगे केएल राहुल है, क्विंटन डिकॉक हैं, दीपक हुड्डा, हालांकि कुछ ज्यादा निराश कर चुके हैं वो। दीपक हुड्डा ने उस तरीके से अभी तक कोई पारी नहीं खेली, लेकिन जिस तरीके से बल्लेबाजी हुई है पिछले मुकाबले में, चाहे क्विंटन डिकॉक हो चाहे केएल राहुल हो, दोनों ने ये स्पष्ट रूप से बता दिया था कि दोनों के अंदर क्लास तो है ही है और दोनों जीत का एक जुनून भी रखते हैं। तो अपनी टीम में आप केएल राहुल को, क्विंटन डिकॉक को रख सकते हैं। वहीं आप देखेंगे तो मार्कस स्टोइनिस, निकोलस पूरन और आयुष बधोनी, ये 3 नाम ऐसे हैं क्योंकि आप देखेंगे तो आयुष बधोनी एक अच्छी तरीके से बैटिंग करते हैं, अच्छी तरीके से क्रिकेटिंग शॉट खेलते हैं। और वहीं पर स्टोनी को देखेंगे तो स्टोनी के एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, तेज गेंदबाजी भी करते हैं और वो बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं। उसके बाद निकोलस पूरन आपके जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, मात्र 10-15 गेंद अगर खेल लेते हैं तो उसके अंदर में वो लगभग 35 से 40 रन बटोर देते हैं और अच्छे अच्छे गेंदबाजी के ऊपर वो हावी हो जाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कुणाल पांड्या भी एक बेहतरीन ऑप्शन आपके पास है ऑलराउंडर में। अगर आप रखना चाहें तो उनको आप रख सकते हैं, क्योंकि कुणाल पांड्या गेंदबाजी से लगातार अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं और वही बल्लेबाजी में भी वो कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं। फिर आपके पास आएंगे मैट हेनरी, और मैट हेनरी न्यूजीलैंड के गेंदबाज हैं, तेज गेंदबाज है, बहुत ही अच्छी, बहुत सटीक वो गेंदबाजी करते हैं। पिछले मुकाबले में उन्होंने दिखाया था कि किस स्तर की उन्होंने गेंदबाजी की थी। हालांकि लखनऊ की टीम को मयंक यादव के चोटिल होने से थोड़ी ये टीम आप कह सकते हैं कि मझधार में जरूर फंस रही है अपने आप को लेकर। जिस तरीके से मयंक यादव एक पेस के साथ आते थे, विकेट भी चटकाते थे, वो शायद अभी वो कम निकल रही लखनऊ की टीम में। फिर आप देखेंगे आपके पास स्पिन में रवि बिश्नोई हैं और आपके पास तेज गेंदबाजी में फिर आपको दिखेंगे यश ठाकुर और मोहसिन खान, यानी कि जो प्लेइंग 11 है दोनों टीमों की, यही प्लेइंग 11 और चेपाक का मैदान वैसे आप सबको पता है कि इस मैदान पर बल्लेबाजों की बल्ले बल्ले होती है और गेंदबाजों की जमकर धुनाई होती है, जमकर कुटाई होती है। हालांकि इस मैदान पर स्पिनरों का बोलबाला लगभग आप देखेंगे तो तेज गेंदबाजों के कंपैरिजन में कुछ ज्यादा ही रहता है, यानी कि स्पिनर
पिच ये जो है थोड़ी मददगार रहती है स्पिनरों के लिए। तो अपने टीम में आप 4 स्पिनर रख सकते हैं, जिसमें आपके रवि बिश्नोई हो गए, जिसमें आपके मोइन अली हो गए, जडेजा हो गए और हो गए आपके कुणाल पांड्या। फिलहाल इस प्लेइंग 11 से आप कितना संतुष्ट हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।